गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप क्लास देख रहे हो। और हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम 4 आयोग पढ़ चुके हैं अब तक: आरपीएससी, सैक, लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग। आज हमारा आयोग है राज्य सूचना आयोग। इसी के साथ फिर हमारे 5 आयोग कंप्लीट हो जाएंगे। एक आयोग बचेगा, राज्य वित्त आयोग। जब हम पीआरआई पढ़ेंगे तो उसमें हम राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है राज्य सूचना आयोग। तो चालू करते हैं। ठीक है। पहला ऐसा देश जिसने सूचना क्या मतलब बनाया क्यों है इसको, कि बहुत सी जानकारियां होती हैं जो सरकार के पास होती हैं और उसे पब्लिक कर देना चाहिए, या पब्लिक जानना चाहती है पारदर्शिता लाने के लिए। तो ऐसे आयोगों को बनाया गया। बहुत से लोग, आपने सुना होगा कि मैंने आरटीआई लगा दी, मैंने ये सूचना मंगा ली, तो वो इसी आयोग से सूचना मांगते हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं इसको। पहला ऐसा देश जिसने ऐसा कानून बनाया था तो वो था स्वीडन। ठीक है। कब? 1766, मतलब 1766 में ही स्वीडन ने ऐसा कानून बना दिया था कि आप शासन से सूचना मांग सकते हो जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके संबंध में। इसमें भारत में बात करें, भारत में तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 1981 में। केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेज भारत सरकार। सरकार बाद 1981, मतलब एसपी गुप्ता वर्सेस भारत सरकार जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए। फिर उसके बाद इस ऐसे अधिकार या ऐसे कानून को लाने के लिए संगठनों थे जिन्होंने कि इस संबंध में आंदोलन किए और ऐसा कानून लाने की बात कही। तो वो कानून तो जो फेमस है पूछते भी है। एक था एमकेएसएस। एमकेएसएस, इसका पूरा नाम आप लिख लेना कि मजदूर किसान शक्ति संगठन। कौन सा? मजदूर किसान शक्ति संगठन। दूसरा संगठन था परिवर्तन। कौन सा था? परिवर्तन। ये संगठन था वो किसका था? अरुणा रॉय का था। किसका? अरुणा रॉय। और ये किसका था? ये था इसका वाले भैया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। इसका अरविंद केजरीवाल। तो हम देखते हैं कि पहला ऐसा देश जो ऐसा कुछ कानून लाता है तो वो था स्वीडन। कब लाया? 1766। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 1981 में फैसला सुनाया। एसटी गुप्ता बनाम भारत सरकार बात 1981, कि ऐसा कोई कानून भारत में होना चाहिए। इस संबंध में एनजीओ बोल दो या संगठन बोल दो जिन्होंने ऐसे कानून को लाने के लिए जो आंदोलन चलाए थे, उसमें था एक तो मजदूर किसान शक्ति संगठन अरुणा रॉय का, और परिवर्तन संगठन था वो किसका था? अरविंद केजरीवाल का। ठीक है। पहला ऐसा राज्य जो ऐसा कुछ कानून लेके आया था वो कौन सा था? तमिलनाडु। कौन सा था? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य जो ऐसा कानून लेके आया था। कब लेके आया था? 1996 में। ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा वो राज्य था जहां हम सब जाने के प्लान बनाते हैं, गोवा। 1997। ठीक है। पहला कौन सा था? तमिलनाडु। दूसरा कौन सा था? गोवा। राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने इस संबंध में कानून पाया था 2000 में। ठीक है, जिसका क्रियान्वयन कब किया? 26 जनवरी 2001, जिस दिन विद्यालयों में बच्चियां देश रंगीला रंगीला पर डांस कर रही थी। डांस तो गलत नहीं, नृत्य कर रही थी। 26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस पर 2001 में ऐसा कानून राजस्थान ने क्रियान्वित किया। ठीक है। भारत सरकार ने कब क्रियान्वित किया? भारत सरकार ने ऐसा कानून क्रियान्वित किया 13 अक्टूबर 2005। ठीक। कब किया? 2005। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? स्वीडन 1776, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना था 1981 में। एसपी गुप्ता वर्सेस भारत सरकार बाद 1981 में कि ऐसा कानून होना चाहिए। दो
संगठन पढ़ते हैं हम MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन, और एक परिवर्तन जो ये MKSS संगठन था वो किसका था? अरुणा रॉय का था। ठीक है, परिवर्तन संगठन किसका था? अरविंद केजरीवाल का था। पहला ऐसा राज्य जो ऐसा कानून लेके आया था तो 1967 में तमिलनाडु लेके आया था, और गोवा ऐसा दूसरा राज्य था 1997 में ऐसा कानून लाया था। राजस्थान 2000 में लाया था, जिसका क्रियान्वयन उसने 26 जनवरी 2001 में किया, और भारत सरकार ने इसका क्रियान्वयन कब किया? तो 13 अक्टूबर 2005 में किया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आयोग मतलब वैधानिक आयोग। कैसा आयोग है ये? वैधानिक बोल दो या संवैधानिक आयोग बोल दो। कैसा आयोग? संवैधानिक। देखो, एक सेकंड रुकना। अ, हमने 5 आयोग पढ़े। देखो, आयोग 3 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला संवैधानिक, दूसरा वैधानिक, और तीसरा होता है जो कार्यकारी आदेश के थ्रू गठित किया जाता है, और उसका कार्य पूरा होने के बाद उसे समाप्त कर दिया जाता है। संवैधानिक आयोग जो हमारे सिलेबस में होते हैं, एक तो होता है RPSC, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। दूसरा हमने पढ़ा SEC, राज्य निर्वाचन आयोग। और जो 3 बड़े हम पढ़ते हैं वैधानिक, एक तो लोकायुक्त पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग। और अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? राज्य सूचना आयोग। ठीक है, कोई पूछे कि ये मैंने एक जगह इसलिए बता दी जिससे आपको याद करने में परेशानी हो। संवैधानिक RPSC और SEC है, और वैधानिक कौन से? 3 है। ये लोकायुक्त है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, और राज्य सूचना आयोग है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कैसा आयोग है? वैधानिक और संविधिक। वैधानिक ही बोल दो या संविधिक बोल दो, ठीक है, एक ही बात होती है। संविधिक मतलब कानून के थ्रू आए हैं, कानून के थ्रू आए हैं। कानून के थ्रू मतलब कौन सा कानून था? तो RTI एक्ट। अरे यार, RTI एक्ट 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 में इसके गठन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? गठन। मतलब ऐसे आयोग जो किसी कानून के थ्रू गठित किए जाते हैं उन्हें वैधानिक आयोग या संवैधानिक आयोग कहते हैं। ये RTI एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अध्याय 4 की धारा 5 में इसके गठन का प्रावधान है। आयोग की अधिसूचना मतलब कि ये आयोग गठित किया जाएगा वो कब? तो 13 अप्रैल 2006। ठीक है, आयोग की स्थापना कब की गई? तो 18 अप्रैल 2006। तथा इनका क्रियान्वयन कब किया गया? इसके संबंध में कानून बनाए थे, उसका क्रियान्वयन कब किया गया? तो वो किया गया था 2007 में। ठीक है, अतिरिक्त भी देख, जब मैं अभी आज मैं आ रहा था ऑफिस, तो मैंने देखा कि राज्य सूचना आयोग का ऑफिस रास्ते में पड़ता है। मतलब उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर तो जयपुर में। कहाँ पर? अपने जयपुर में। ठीक है, अतिरिक्त पीठ का है मतलब 2023 में, 23 में, सॉरी 30 कह रहा हूँ, 2023 में इसकी अतिरिक्त पीठ जोधपुर में बना दी। मतलब एक ऑफिस वहां पे भी कार्य करेगा। मुख्य ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर में। और अतिरिक्त पीठ 2023 में जोधपुर में बना दी गई। ठीक है, वर्चुअल सुनवाई की बात भी की गई थी 2023 में ही। एक किशन गुप्ता वर्सेस भारत सरकार केस था, उसमें ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। वर्चुअल सुनवाई मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी फैसले होंगे वो पब्लिक में लाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। संरचना कैसी होती है? मतलब कि इसकी संरचना केंद्र में मैं बात करूं तो केंद्र में होती है 1+10। एक मतलब मुख्य राज्य सूचना अधिकारी, और 10 राज्य सूचना अधिकारी। कौन से? एक मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 राज्य सूचना आयुक्त। ठीक है, राजस्थान में कितनी संरचना है इसकी? तो राजस्थान में इसकी संरचना है फिलहाल 1+4। ठीक है, एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और 4
सूचना आयुक्त, ठीक है। इसकी योग्यता क्या होती है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा बढ़ा जाएगा ये। यार, 1+10, 1+4, इसकी योग्यता की बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो एमपी, एमएलए या एमएलसी ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, ये मैंने ये शायद सेक में बताया था आपको सही से कि एमपी किसे कहते हैं, एमएलए कौन होता है, एमएलसी कौन होता है। और ऐसा व्यक्ति जो एमएलए ना हो, एमपी ना हो, एमएलसी ना हो, या लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। पर उसमें किन किन क्षेत्रों से वो होना चाहिए, 6 क्षेत्र हैं ऐसे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। आप तो लिखना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से हो, या विधि मतलब लॉ इस क्षेत्र से हो, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट इस क्षेत्र से हो, या पत्रकार हो, क्या हो, पत्रकार हो, या समाज सेवक हो, या प्रशासन से हो, ठीक है। 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अगर वो व्यक्ति कार्य करता है तो उसे हम राज्य सूचना आयुक्त के पद पर या मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। कौन कौन है 6? तो साइंस टेक के क्षेत्र से हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से हो, विधि लॉ के क्षेत्र से हो, प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र से हो, पत्रकार हो, समाज सेवक कौन हो, तो समाज सेवक हो, ऐसा व्यक्ति जो समाज की सेवा करता है, या प्रशासन, प्रशासन के क्षेत्र से हो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? एक ही व्यक्ति कर रहा है हर आयोग में। कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। कौन कर रहा है? राज्यपाल करता है, ठीक है। हमने आरपीएससी में देखा किसकी सिफारिश पे करता है, तो राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पे। सैक में देखा राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पे। लोकायुक्त में देखा तो एक समिति की सिफारिश पे करता है। हमने मानवाधिकार आयोग देखा, उसमें भी एक समिति की सिफारिश पे करता है। ऐसी राज्य सूचना आयोग है, उसमें भी एक समिति की सिफारिश पे करता है। एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति में कौन कौन होगा? 3 लोग होंगे। सीएम मतलब मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता, और तीसरा कैबिनेट मंत्री होगा कोई। पिछले साल इसके आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को चुना गया था। उसके लिए ये कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए थे, वो थे शायद जोगाराम पटेल, मेरे ख्याल से। कौन थे? जोगाराम पटेल। लिख लेना अगर कहीं आ जाए तो ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पे करता है? एक समिति की सिफारिश पे करता है, जिसमें कौन होता है? सीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, तथा एक कैबिनेट मंत्री होता है। पिछले साल जो अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त किया गया था, उसमें जो मंत्री को चुना गया था वो थे अपने लॉ मंत्री हैं जोगाराम पटेल जी, लॉ एवं संसदीय विधि मंत्री, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि इसी व्यक्ति को चुना है, कोई कैबिनेट मंत्री होगा। और जोगाराम पटेल जी एक कैबिनेट मंत्री थे, तो उनको नियुक्त किया गया था इसके लिए। ठीक है। कार्यकाल कितना होगा? 365। कितना? 365 मतलब या तो 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वो उसका कार्यकाल होगा। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब कि मुख्य राज्य सूचना आयुक्त जो भी है ना, उसको कितने हैं कि तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश, जो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होगा वो इसके मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन होगा। जो बाकी के सदस्य हैं मतलब जो बाकी के राज्य सूचना आयुक्त हैं, उनका क्या, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके समान होगा।
जैसा वेतन भत्ते कैसे होंगे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश के समान, और राज्य सूचना आयुक्त जो बचे कुछ 4 सदस्य बचते हैं राजस्थान में, उनका वेतन कैसा होगा, तो हाई कोर्ट के जज के समान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शपथ, शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल दिलाएगा, या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति, मतलब राज्यपाल बोल दे कि भाई ये दिलवाएगा तो वो व्यक्ति दिलवाएगा। राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, नामित व्यक्ति, जैसे राज्यपाल बोल दे कि मैं दिलवाऊंगा, तो मतलब फिर आकाश दिलवाएगा शपथ। ठीक है, इस्तीफा, इस्तीफा किसको देगा, किसको देगा भाई, जो नियुक्त कर रहा है उसको ही तो देगा, तो किसको देगा, राज्यपाल को देगा। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, राज्य सरकार को। आरपीएससी किसको देती है, राज्यपाल को देती है। सैक किसको, मतलब निर्वाचन आयोग किसको देता है, सैक को देता है। लोकायुक्त किसको देता है, तो राज्यपाल को देता है। एचएसआरसी राज्य मानवाधिकार आयोग किसको देता है, वो राज्य सरकार को देती है। ऐसे ही राज्य सूचना आयोग किसको देता है, तो जो वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देती है। ठीक है, ये चीजें लिख लेना, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, देखो हमारे 5 आयोग हैं। ठीक है, आरपीएससी, सैक, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, लोकायुक्त, एचएसआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, और राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयुक्त। ये 3 तो देते हैं राज्यपाल को, किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। और ये दोनों किसको देते हैं, तो आप वार्षिक प्रतिवेदन अपना, तो ये देते हैं राज्य सरकार को। मतलब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक ही जगह बता दिए, इसे किसी कोने में लिख लेना, काम आ जाएगा आपके। ठीक है, सब एक बार शुरू से देखते हैं अपन। पहला ऐसा देश स्वीडन 1776। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 1981 में फैसला दिया कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए। वो कौन सा केस था, एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार 1981। ठीक है, फिर उसके बाद दो संगठन है, दो एनजीओ मान लो, जिन्होंने इस संबंध में आवाज उठाई थी, तो एमकेएसएस महिला वो मजदूर, महिला कह रहा हूँ मैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, वो था अरुणा रॉय जी का, तथा दूसरा था परिवर्तन संगठन जो था अरविंद केजरीवाल जी का। ठीक है, इस संबंध में पहली बार जो कानून लाए थे वो था तमिलनाडु 1976, फिर आया था गोवा 1977, राजस्थान 2000 में लाया था, जिसका क्रियान्वयन उसने 26 जनवरी 2001 में किया, तथा भारत सरकार ने उसका क्रियान्वयन कब किया, 13 अक्टूबर 2005 में किया। ठीक है, ये कैसा आयोग है, वैधानिक आयोग है या संविधिक आयोग बोल दो। संवैधानिक नहीं बोल रहा मैं, संविधिक आयोग बोल रहा हूँ। ठीक है, वैधानिक या संविधिक आयोग है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू आया, तो वो एक्ट कौन सा था, आरटीआई एक्ट 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत इसका गठन किया जाता है। आयोग की अधिसूचना कब आई, तो 13 अप्रैल 2006 में आई, तथा इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006 में की गई, तथा इसको उस संबंध में जो कानून का क्रियान्वयन कब किया गया, 2000, मतलब उसके संबंध में जो कानून या नियम बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे, 2007 में बनाए गए थे। तथा इसका जो मुख्यालय, जो मेन हेडक्वार्टर है इसका, मुख्य मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, जयपुर में है। तथा इसकी अतिरिक्त पीठ 2023 में जोधपुर में स्थापित कर दी गई थी। ये मतलब मुख्य तो यहाँ जयपुर में है, लेकिन एक अतिरिक्त पीठ है जो कहाँ पर है, जोधपुर में। जैसे कि अपना हाईकोर्ट, हाईकोर्ट मेन कहाँ पर है, जोधपुर में, लेकिन उसके अतिरिक्त पीठ कहाँ पर है, जयपुर में भी है। ठीक है, उसी प्रकार। ठीक है, और 2023 में ही इसकी वर्चुअल सुनवाई का किशन चंद बनाम भारत सरकार केस में वर्चुअल सुनवाई की बात कही थी, वर्चुअल सुनवाई किया करेगा। इसकी संरचना में 1+10, मतलब एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त होगा और 10 राज्य सूचना आयुक्त होंगे। ऐसे ही राजस्थान में इसकी संरचना क्या है, 1+4, मतलब एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, एक 4 राज्य सूचना आयुक्त। ठीक है, योग्यता, वो एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए, और या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तथा वो इन 6 क्षेत्रों में कार्य कर रहा हो, जैसे साइंस एंड टेक हो गया हो, लॉ हो गया हो मतलब विधि, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, तथा पत्रकार या समाज सेवक हो, या प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ठीक है, इसके बाद चलते नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पे करता है, जिसमें मुख्यमंत्री होता है,
विपक्ष का नेता होता है या कैबिनेट मंत्री होता है। ये 3 लोग होते हैं तथा पिछली साल ही इनमें सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। उसमें कैबिनेट मंत्री जो चुने गए थे वो थे, मतलब उनको नियुक्त किया गया था, वो थे जोगाराम पटेल जी। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या है? 365 है तथा वेतन भत्ते, मतलब मुख्य जो राज्य चुनाव आयुक्त होगा उसके वेतन भत्ते हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समान होते हैं तथा जो सदस्य होते हैं उनके उनका हाई कोर्ट के अरे अरे हाई कोर्ट के जज के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जज के समान होते हैं। ठीक है, शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। राज्यपाल या द्वारा या नामित कोई व्यक्ति होगा। इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल को देगा। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है। ठीक है, पांच वार्षिक प्रतिवेदन पांचों आयोग किस किस को देते हैं? तो आरपीएससी आरपीएससी सैग और लोकायुक्त किसको देता है? राज्यपाल को देता है। एचएसआरसी और राज्य सूचना आयोग किसको देता है? तो राजस्थान सरकार को देता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं निष्कासन। इसके निष्कासन की प्रक्रिया। तो आधार कितने? 5 आधार है। कौन से? 5। कदाचार, असमर्थता, मतलब अपने कार्यों को करने में क्या हो? असमर्थ हो, या दिवालियापन, मतलब लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो, पैसा खत्म हो गया हो, या मानसिक विकृति, मतलब पागल हो गया हो, मानसिक विकृति, या लाभ के पद पर नियुक्त हो गया हो। ठीक है, इस मामले में राज्यपाल निकालेगा और इन तीनों मामलों में भी राज्यपाल निकालेगा। लेकिन झोल क्या है कि इनमें तो जांच के बाद निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद निकालेगा, और इसमें सीधे निकाल देगा बिना किसी जांच के। क्योंकि अगर वो दिवालिया हुआ है तो मतलब बैंक ने घोषित किया है, बैंक ने जांच की है। मानसिक विकृति मतलब पागल हुआ है तो डॉक्टर ने जांच की है, डॉक्टर ने घोषित किया है। लाभ खपत मतलब हमने नौकरी दी है तो हमें पता होगा कि भाई ये लाभ के पद पर गया है, तो इसमें बिना किसी जांच के सीधे ही निष्कासित कर देते हैं। और इन 2 मामलों में राज्यपाल निष्कासित करता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ये धाराएं हैं आरटीआई एक्ट की और ये प्रावधान है। ठीक है, मैंने जब ये आयोग चालू किया था, जब मैंने बोला था कि आरटीआई एक्ट 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 में इसके गठन का प्रावधान है। तो आयोग की स्थापना और इसका प्रावधान मतलब ये गठित होगा वो किसमें? अध्याय 15 में। ठीक है, इसका कार्यकाल, मतलब इसका कार्यकाल मैंने क्या बताया था? 365, जो किसमें दे रखा है? धारा 16 में। एक चीज छोड़ गया मैं शायद, एक सेकंड रुकना। हम्म, 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 ये जो है ना नियम, इसके 2019 से केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। मतलब जो इसकी सेवा शर्तें और जो नियम है ना, वो राज्य सरकार नहीं बनाती, वो कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। से 2019 से, कब से? 2019 से। ठीक है, धारा 16 के अंदर इसका कार्यकाल है। कार्यकाल कितना है? 365 है। इसके निष्कासन की प्रक्रिया धारा 17 में है, जिसमें हमने 5 आधार पढ़े: कदाचार, असमर्थता, लाभ का पल, दिवालियापन तथा मानसिक रूप से विकृत। तो धारा 18, 19, 20, 25 इसमें राज्य सूचना आयोग के कार्य दे रखे हैं। हम कोई आरजेएस और आरएएस का पेपर नहीं देने वाले हैं, तो उसमें हमें कार्य लिखने की आवश्यक, वैसे भी आरपी सॉरी आरएएस के पेपर में राज्य सूचना आयोग है ही नहीं। मेंस के सिलेबस है, प्री के में है, और हम प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और बाकी जो पेपर हैं 4th ग्रेड से लेके अपने L1 L2 3rd ग्रेड 4th ग्रेड और 1st ग्रेड 2nd ग्रेड या एसआई, उसमें ये सीधी सीधी धारा पूछेगा तो ऐसे याद करना है। तो 18, 19, 20, 25 में राज्य सूचना आयोग सेक के कार्य है, और 19 में अपील की प्रक्रिया। ये कह रहे हैं 19 यहाँ पे, मतलब जो हम
क्या क्या कार्य करेगा? अपील लेगा, जो भी आएगी, जो शिकायतें आएंगी या जो सूचना मांगेंगे तो उसका कार्य है। और जो अपील की प्रक्रिया किसमें दे रखी है? 19 में दे रखी है। 19(1) में अपीली अधिकारी होता है। मतलब मेरे को अपील करनी है तो पहले जिस व्यक्ति के पास जाऊंगा उसे प्रथम अपीली अधिकारी, अगर वो सूचना नहीं देता है तो मैं दूसरे अपीली अधिकारी के पास जाऊंगा। उसका प्रावधान किसमें? 19(3) में दे रखा है। तथा 19(7) में है कि आयोग के आदेश बाध्यकारी होंगे। मतलब आयोग अगर आदेश दे देगा, वो बात आदेश मानने ही पड़ेंगे। धारा 20 में जुर्माना, इस जुर्माने को याद कर लेना कि कितना जुर्माना देना पड़ेगा। 250 से 2500, 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा जब हम सूचना उपलब्ध, जब आयोग सूचना उपलब्ध नहीं करवाए, मतलब ये और ये व्यक्ति अगर सूचना उपलब्ध नहीं करवाएगा तो इसको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, 25(1) में आयोग द्वारा आरटीआई का निरीक्षण कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है तथा मॉनिटरिंग कर सकता है। ये धाराएं आपको याद होनी चाहिए। धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, 19, 20, 25, 1, 2, 3, 4 वाल पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। जुर्माना याद करना कितना है? 250 से 25,000। कितना है? 250 से 25,000। अब हम राज्य सूचना आयुक्त के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें हमें याद करने वाली चीज क्या है? पहली चीज तो हमें क्रम याद होना चाहिए कि कौन पहले नियुक्त हुआ, फिर उसके बाद कौन नियुक्त हुआ, फिर उसमें जो भी मैं डिटेल बताऊंगा वो भी याद होनी चाहिए। आपका पेपर क्या है? ऑप्शन टाइप का है। आप इसे 5-6 बार पढ़ोगे ना, बस पढ़ोगे ढंग से, तो आपको वहाँ ऑप्शन में देख के याद आ जाएगा। इतना घबराया मत करो। तो पहले कौन थे? एमडी कोरानी। कौन? फर्स्ट। और मैक्सिमम कार्यकाल भी किनका है? इन्हीं का है। ऐसे पूछ ले, ऐसा कौन सा राज्य सूचना आयुक्त है जिसका मैक्सिमम या अधिकतम कार्यकाल है? तो कौन है? एमडी कोरानी। दूसरे कौन से थे? टी श्रीनिवासन। मतलब पहले ये राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, फिर बाद में इनको अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तीसरे कौन है? सुरेश चौधरी जी हैं। इनका क्या कैसा कार्यकाल है? न्यूनतम सबसे कम कार्यकाल किनका है? सुरेश चौधरी जी का है। चौथे हैं डीवी गुप्ता जी, पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके थे, जिन्हें बाद में जाके क्या बना दिया गया? राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त। तथा ये मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे हुए हैं। तथा पांचवे हैं जो कि इस समय पर कार्यरत हैं, इन्हें, ठीक है, इस टाइम पे कौन कार्य कर रहे थे? एम एल लाठर जी। मतलब वर्तमान में कौन है? एम एल लाठर जी, जो डीजीपी थे। अब वो कौन है? और पहले राज्य सूचना आयुक्त थे, वो बाद में जाके मुख्य सूचना आयुक्त बना दिए गए। 3 सदस्य जो कि पिछले साल ही नियुक्त किए गए हैं। कौन? सुरेश गुप्ता जी, महेंद्र पारिक जी, टीकाराम शर्मा जी। मैंने बताया था जब हम इनकी नियुक्ति करते हैं तो एक समिति बनाते हैं जिसमें सीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता होता है, तथा कैबिनेट मंत्री होता है। और इस कैबिनेट मंत्री में इन लोगों को चुनने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था या जिस व्यक्ति को चयन किया गया था कि ये व्यक्ति भी इस समिति में आएगा, वो थे जोगाराम पटेल जी। ठीक है, आयोग में एकमात्र अब तक महिला सदस्य एक ही रही है, शीतल धनखड़ जी। कौन रही है? शीतल धनखड़ जी। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा पूरा आयोग। ये छोटा सा आयोग था। ठीक है, अगर हम आरएसपी के लेवल पे देखें तो ये सिर्फ प्री में आता है, मेंस में आता ही नहीं है। तथा और एग्जामों के हिसाब से हमने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। मतलब इसमें से तो बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा राज्य सूचना आयोग। एक बार और रिवाइज कराऊं या पक गए सुनते सुनते? एक बार और देख लेते, मैं बहुत जल्दी जल्दी सुना दूंगा 10 मिनट में। ठीक है, बांग्लादेश सुडीन 1766 तथा सुप्रीम कोर्ट 1981 में एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार 1981 में ये एक फैसला सुनाते हैं। दूसरे संगठन दो कार की एनकेएसएस, मजदूर 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 किसान शक्ति संगठन अरुणा रॉय जी का, तथा परिवर्तन अरविंद केजरीवाल जी का। तथा पहला राज्य तमिलनाडु 1996 तथा दूसरा राज्य गोवा। राजस्थान 2000 में आता है, 2000 में ऐसा कानून बुलाता है कानून। तथा उसका क्रियान्वयन कब करता है? 26 जनवरी 2001 में करता है। भारत सरकार कब करती है? 13 अक्टूबर 2005 में करती है। तथा ये एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, जिस जिसके आरटीआई एक्ट 2005 की अध्याय 4 की धारा 15 में इसके गठन का प्रावधान है। तथा इसकी स्थापना 13 अप्रैल 2005 से, सॉरी 6 में होती है। तथा इसकी जो अधिसूचना और इसकी स्थापना कब होती है? 18 अप्रैल 2006 में आए। मैंने आयोग की साइट पे देखा था तो वो तो 13 अप्रैल 2006 ही बता रहा था। मैंने जब किताबें पढ़ी थी तो उसमें ये दो डेट आ रही थी। तथा इसके संबंध में कानून कब बनाया? 2007 में बनाया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। तथा इसका अतिरिक्त पीठ जोधपुर में 2023 में गठित की गई, मतलब नियुक्त की गई। इसकी संरचना 1+10 तथा राजस्थान में 1+4 है।
एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए 6 क्षेत्रों में कार्य करने वाला होना चाहिए। मतलब कोई सा भी एक क्षेत्र उन 6 में से, साइंस एंड टेक हो गया, विधि हो गया, मैनेजमेंट हो गया, प्रशासन हो गया तथा पत्रकार हो गया या समाज सेवी हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पर सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन तथा कैबिनेट मंत्री, तथा कार्यकाल 365 है, तथा वेतन भत्ते अध्यक्ष का कैसा, मतलब जो मुख्य राज्य सूचना आयुक्त होगा उसका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समान, तथा बाकी के होंगे उनका हाईकोर्ट के जज के समान होगा। शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है, या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तथा वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तथा वार्षिक प्रतिवेदन देता है ये राज्य सरकार को, ठीक है। निष्कासन के 5 आधार हैं: कदाचार, असमर्थता, लाभ का पल, दिवालियापन तथा अ, मानसिक विकृति। तो इनमें तो राज्यपाल हटाएगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, तथा इसमें राज्यपाल हटाएगा, सीधे ही हटाएगा, ठीक है। धाराएं, ये तो धारा तो आप खुद याद करना, 3-4 बार याद करना। इसमें एक तो जुर्माना जरूर याद करना, और बाकी की 5-4 बार पढ़ लेना, ठीक है, ये याद करना। इसके अध्यक्ष एमडी कोरानी जी पहले, और अधिकतम कार्यकाल इनका है टी श्रीनिवासन जी, इनका क्रम याद कर लेना। सुरेश चौधरी जी सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है। डीबी गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं। अभी इस टाइम पे 5वें नंबर के एमएल लाठर जी हैं, जो कि डीजीपी हैं, तथा पहले ये सूचना आयुक्त भी थे। इस समय सदस्य कौन है? 3 लोग हैं: टीकाराम शर्मा जी, सुरेश गुप्ता जी तथा महेंद्र पारिक जी। अब आयोग में रहने वाली एकमात्र महिला सदस्य कौन रही है? शीतल धनखड़ जी। और यही होता है हमारा राष्ट्रीय सूचना आयोग कंप्लीट। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। मैंने 5 आयोग डाल रखे हैं, आप 5 आयोग पढ़िए और फ्री क्लासेस से जुड़ी रहिए। और आप हमें टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और जो भी समस्या है वो वहाँ पे आप मैसेज करके हमें बोल सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप अपनी तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।